भारत में भगवान शिव के कई मंदिर मौजूद हैं, जिनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता और रीति रिवाज है। उनमें से ही एक और बहुत चर्चित भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो अपनी अपार शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण हर वक्त सुर्खियों से घिरा रहता है। मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन, जो अलग अलग सदी में अलग अलग नामों से जानी जाती रही है, जैसे कि उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका और कनकश्रृंगा। और इसी नगरी के रुद्र सागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है काल के भी काल महाकाल का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। अवंतिका नगरी जो भय को दूर करने वाली नगरी है। अवंतिका नगरी जो अकाल मृत्यु के योग को दूर करने वाली नगरी है। पुराणों में सप्तपुरी नगरी यानी 7 मुखी नगरी का वर्णन मिलता है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। प्राचीन काल से ही उज्जैनी ज्ञान के जिज्ञासु और भक्तों की नगरी रही है और उज्जैन में कई मंदिरों की स्थापना की गई थी, इसीलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद है। महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण का वर्णन शिव पुराण में कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में महाराज सुतजी द्वारा किया गया है। शिव पुराण के अनुसार अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो हर रोज भगवान महाकाल का स्मरण करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः देवप्रिय, प्रियमेगा, सुसंस्कृत और सुवृत थे। वो चारों माता पिता के प्रिय पुत्र और आज्ञाकारी थे। उन्हीं दिनों में रत्नमला पर्वत पर दूषण नाम के असुर ने ब्रह्मा से अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया। अजेयता के अहंकार में चूर होकर वो सब ब्राह्मण को परेशान करता हुआ अवंतिका नगरी पहुंचा। वहां पर भी दूषण ने सभी ब्राह्मण को परेशान किया। तब दूषण की नजर वेदप्रिय के 4 पुत्र पर पड़ी। तब वो चारों भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। दूषण ने अपनी सेना को उन चारों का वध करने का आदेश दिया। जैसे ही दूषण की सेना वध करने के लिए आगे बढ़ी, उसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने दूषण और उसकी सेना का वध किया। महादेव वेदप्रिय के चारों पुत्र से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वेदप्रिय के चारों पुत्र ने भगवान शिव को हमेशा अपने साथ रहने का आग्रह किया। उन 4 ब्राह्मण पुत्र के आग्रह से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तब से महाकाल स्वयंभू स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव के देश में 12 ज्योतिर्लिंग आज भी मौजूद है। महाकालेश्वर मंदिर को भी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कृष्ण की कुल देवी और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि माता भी उज्जैन में मौजूद है। महाकाली यहाँ पर हरसिद्धि के रूप में मौजूद है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी, इसीलिए ये शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। आज भी हर शाम आरती के समय मंदिर के प्रांगण को दीपों से सजाया जाता है। ये दृश्य भी देखने लायक होता है। उज्जैन कापालिक मठों और अघोर मठों का केंद्र है। अवंतिका में हरसिद्धि माता, महाकाली माता और काल भैरव विराजमान है। काल भैरव जो समय का भरण पोषण करने में सक्षम है। महाकाली माता जो गढ़कालिका के नाम से जानी जाती है। महाकाली माता जो महाकवि कालिदास के आराध्य देवी है और इसी मंदिर में कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा काल की, और काल को भी जिसने भस्म किया और अपना श्रृंगार किया है वो महाकाल है। कुंभ मेले का उज्जैन के साथ संबंध। कुंभ यानी कलश। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय ने समुद्र मंथन के बाद अमृत की 4 बूंदे कलश में से पृथ्वी पर गिरी। उसके बाद उन चारों स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में कुंभ मेले की प्रथा का जन्म हुआ। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा को सिंगस्त कुंभ कहते हैं। इस समय में नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर में कुल 5 मंजिल है। तीसरी मंजिल पर मौजूद है नागचंद्रेश्वर, जिनके दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन ही होते हैं, और उनके नीचे मंदिर के पहली मंजिल पर ओमकारेश्वर के रूप में शिव निवास करते हैं। सदियों से लोगों के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़ी है मंदिरों की नगरी उज्जैन, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं कालों के काल महाकाल। आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।